विज्ञान की पहुंच से परे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के मौजूदा ज्ञान को चुनौती देती रहती हैं। निश्चित ही इस पृथ्वी पर कई ऐसे जीव हैं जिन्हें इंसानों ने आज तक नहीं देखा है, और ऐसे ही रहस्यमय जीव हैं जल परियां, जिन्हें देखने का वादा तो कई लोगों ने किया है पर इसका कोई सबूत नहीं जुटा पाए हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही दावों और सबूतों के बारे में जानेंगे जो जल परियों के अस्तित्व को कहीं ना कहीं सिद्ध करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमय जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तमन्ना शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बकेट। सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिकन रिपब्लिक के करीब समुद्री यात्रा करते समय 3 जलपरियां देखने का दावा किया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वे देखने में वैसी नहीं लगती जैसी हम उन्हें तस्वीरों में देखते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात स्वीकारी कि वे देखने में आधे इंसान और आधी मछलियों जैसी लगती है। इस दावे के साथ ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने जल परियों के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए थे। जानकारों को मानना है कि कोलंबस ने जल परियां नहीं बल्कि मेंटिस देखी थी। इजिप्ट में मौजूदा कई प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर कई ऐसी संरचनाएं या चित्र पाए गए हैं जिन्हें देखने से लगता है कि इंसान जल परियों का शिकार करता था, और शायद यही कारण है कि आज भी जल परियां इंसानों के सामने आने से डरती है। जुलाई 1842 में डॉक्टर जैक ग्रिफिन नाम के एक व्यक्ति न्यूयॉर्क आए थे। उन्होंने यह दावा किया था कि उनके पास रियल मर्मेड या जल परी है, जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद किसी आइलैंड से पकड़ा था। इस बात की खबर प्रेस को लगते ही वहाँ रिपोर्टर्स जमा होने लगे। उन्होंने उस जलपरी को देखने की बात कही थी, और ग्रिफिन ने उन्हें जो दिखाया उससे सभी ने ये माना कि वह असली जलपरी थी। पीटी बर्नम, जो एक म्यूजियम और सर्कस के मालिक थे, उन्होंने इस मरमेड को कई दिनों तक अपने म्यूजियम में लोगों के लिए रखा था। हालांकि ये एक ममीफाइड बॉडी थी जो आधी बंदर और आधी मछली जैसी लगती थी। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि इंसान जब विकसित हो रहा होता है तो वो संभवतः इस स्टेज से गुजर रहा होगा। 1865 में एक बार फिर इस जलपरी को प्रदर्शित किया जाना था, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई और इसके बाद से उस जलपरी को कभी नहीं देखा गया। पर म्यूजियम में 2 दिन पहले आग लग जाना संदेह पैदा करता है कि यह हादसा था या सबूत मिटाने की कोई साजिश। लेकिन लोग आज तक इन सभी तथ्यों को अफवाह मानते हैं। सन 2012 में मर्मेड द बॉडी फाउंड के नाम से एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी, जिसमें एनिमेशन के जरिए जलपरी के अस्तित्व को दर्शाने की कोशिश की गई थी। इस रिकॉर्डिंग का आधार साइंटिफिक टर्म से इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पानी के भीतर की गई रिकॉर्डिंग में दिखा गया एक अजीब समुद्री जीव था। इसके 1 साल बाद मर्मेड्स द न्यू एविडेंस नाम से एक और डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, और उसमें जो तस्वीरें सामने आई वो निश्चित ही चौंकाने वाली थी। इस वीडियो फुटेज में अजीब सा समुद्री जीव कैमरे में नजर आया। इस वीडियो में आधे इंसान और आधी मछली जैसे शरीर वाला कोई जीव कैमरे के सामने से गुजरता हुआ दिखाई दिया है, जो जलपरियों के अस्तित्व को सिद्ध करता नजर आ रहा है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को एनिमेटेड और फेक डॉक्यूमेंट्री बताया जाता रहा है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोआ के मुताबिक जलपरियों के संबंध में कोई सबूत या जानकारी मौजूदा नहीं है। इन सब के बीच
कई ऐसी वीडियोस और तस्वीरें सामने आती रही हैं जो हमेशा से जल परियों के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती रही हैं, पर इन सभी तथ्यों को झुटलाया जाता रहा है या फिर इन तथ्यों को गायब भी कर दिया जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह ही कई अन्य समुद्री यात्रियों ने भी जल परियों को देखने का दावा किया है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो या तो छुपे हैं या छुपाए गए हैं। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी।